देखिए आज हम हल करने वाले हैं वर्ग 8वीं की प्रश्नावली 2.2 को, ठीक ना। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न रैखिक समीकरण को हल करें, ठीक ना। ये हमारा क्या है, समीकरण दिया गया है, रैखिक समीकरण। इसको हमें क्या करना है, हल करना है इसको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चर अचर आप लोग समझते होंगे, ठीक ना। यानी कि जो ए से जेड तक के जितने होते हैं लेटर वो क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। और जो गिनती की संख्या होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम चर और अचर को एक साइड करेंगे। देखिए हाई क्या होगा हमारा, x/2 क्या है, x/2 है, ये हमारा क्या है, तो चर पद है। तो चर पद को क्या करेंगे, एक साइड लिखेंगे, ठीक ना। x/2 हो गया। देखिए ये भी क्या है, चर पद है, यानी कि x वाला है, एक का एक साथ रखेंगे। बराबर के बाद आई क्या चीज़ में है, प्लस में है। बराबर के जब बाद यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। चिन्ह इसका जो है बदल जाता है, ठीक है ना। तो x/3 हो जाएगा, ठीक ना। देखिए अब बराबर है तो बराबर, 1/4 है तो 1/4 लिख दिए हम, ठीक ना। बराबर के बाद वाला लिख रहे हैं तो चिन्ह में कोई बदलाव नहीं होगा। अब देखिए बराबर के पहले वाला क्या है, माइनस में है, 1/5 माइनस में है। बराबर के बाद जब इधर भेजेंगे तो चिन्ह इसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, यानी कि माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे 2-3 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 2-3 का निकालेंगे एलसीएम तो 6 हो जाएगा, ठीक ना। बट्टा का जोड़ता आप लोग को आता होगा। देखिए 2-3 6, 3 बार में डिवाइड लग रहा है ना। तो 3 में क्या करेंगे, x से करेंगे गुना, तो कितना हो जाएगा, 3 और x, ठीक ना। यहाँ पे 3 और x हो गया, माइनस है तो माइनस, 3 दूने का 6, 2 बार में हो रहा है तो 2 में करेंगे x से गुना, कितना हो जाएगा, तो 2x बराबर है तो बराबर। यहाँ भी सेम काम करेंगे, 4-5 का निकालेंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा, 4×5 20 हो जाएगा, ठीक ना। 4×5 यानी कि 4 में जब 20 से भाग करेंगे हम, कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में कटेगा, ठीक ना। जब 5 बार में कट जाएगा तो क्या करेंगे हम, 5 में 1 से गुना करेंगे। मतलब कि ये इसके टेबल में ना, ये जितने बार में रहेगा उतना ही बार इसका टेबल पढ़ना है, अगर ऐसे समझिए ध्यान से, ठीक है। तो 4×5 20, तो 1 में 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 होगा, प्लस है तो प्लस है, 5 के पहाड़ में 20 कितना में आएगा, तो 5×4 = 20, यानी कि 4 बार में भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, ठीक है। 4 बार में कटा, इसके ऊपर क्या है, 1 है, तो 4 में क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब क्या यहाँ पे कर लेंगे, 3x है, i माइनस के 2x है, तो 3 x में से 2x को घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, 1x बचेगा। अब बट्टा में 6, एक लिखाता नहीं है, एक यहाँ पे छिपा रहता है, ठीक है ना। बराबर भाई 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 होगा, और बट्टा में 20 हो गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, तो अब ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कैंचिया गुना करेंगे, ठीक ना। x में इससे गुना कीजिए, और 9 में इससे गुना कीजिए, तो कर लीजिए। x में गुना करेंगे 20 से तो कितना हो जाएगा, तो 20x हो जाएगा, बराबर है तो दीजिए बराबर। 6 में गुना करेंगे 9 से कितना हो जाएगा, तो 6×9 = 54, ठीक ना। इसको हम मिटा देते हैं। अब 6×9 = 54 यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे ये 54 है तो 54 का 54 हो जाएगा, बराबर है तो बराबर। और देखिए 20x का है, x का गुना कितना है, 20 है, यानी कि ये गुना में है, ठीक ना। जब गुना में है तो जब बराबर के बाद भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, समझिए। यदि गुना में होता है तो भाग में हो जाएगा, बराबर के बाद भेजेंगे तो, यदि भाग में होगा तो गुना में, गुना में होगा तो भाग में। इसी तरह से प्लस में होगा, और जब बराबर के बाद भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा, जब बराबर के बाद भेजेंगे तब, ठीक ना। तो कितना हमारे पास निकल के आ गया, तो x बराबर में 54/20 आ गया। अब क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, ठीक ना, कट जाएगा। 4 से नहीं कटेगा, चलिए 2 से काटते हैं, 2 से दोनों कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 से भाग करेंगे 54 में तो ये कट जाएगा कितने बार में, 27 बार में कट जाएगा। इसमें भाग करेंगे अगर 20 में 2 से तो कितने बार में, 10 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। यानी कि x का मान आपका कितना निकल के आ गया, x बराबर कितना निकल के आ गया, तो 27 और बट्टा में 10, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को ले लेते हैं। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिख लिए हैं, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे तीनों जो है एक ही कास्ट का है, मतलब कि अगर कहा जाए तो तीनों क्या है, तो चौड़ में ही हमारा है, तो ये तो और अब का आसान हो गया। हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 2, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक ना। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं हम
2, 4 और 6 का एलसीएम, ठीक ना, 2 से तो 1, 2 और 3। अब कटेगा नहीं कटेगा, गुना कर लीजिए, 2 दूनी के 4, 4 3 12, एलसीएम का कितना निकल के आ गया, तो एलसीएम जो है निकल के आ गया 12, ठीक ना, हम लिख लिए 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, वैसे ही जैसे किए थे, डिवाइड किए थे, यानी बटा का जो जैसे बनता है 2 में भाग करिए 12 से, कबर में कट जाएगा, तो पूरा कट जाएगा 6 बार में आपका, ठीक ना, 2 छक 12। अब ये जितने बार में काटेगा उतना ही बार क्या करना है आपको, एन में गुना करना है इतना से, तो एन में हम गुना करेंगे 6 से, तो कितना हो जाएगा, तो 6n हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो गया, क्लियर। अब ऐसे ही कीजिए, 4 में भाग कीजिए 12 से, मतलब कि 4 के पहाड़े में 12 कितने बार में है, तो 3 बार में है, तो इसके पहाड़े में ना ये जितने बार में आएगा उतना ही बार इसका टेबल आपको पढ़ना है, तो 3 बार में कट गया, यानी क्या गया, तो क्या करेंगे 3 में गुना करेंगे 3n से, तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 और n है तो n हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस है तो प्लस कीजिए, ठीक है ना। अब क्या करना है, 6 के टेबल में फिर से देखना है आपको कि 12 है कि नहीं है, यदि है तो कितने बार में है, तो 6 के पहाड़े में 12 2 बार में आ रहा है, यानी कि भाग करेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है ना, 2 बार में कट जाएगा। इसके ऊपर कितना है 5n है, तो 5n में हम 2 से ही गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 10n हो जाएगा, बराबर में 21 है, तो 21 का 21 हमारा रहेगा, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, जो जुड़ने वाला जोड़ घटाव जो करने वाला है कर लेंगे अपने, देखिए है क्या है 6n का है हमारा प्लस में है, और 10n क्या है भी प्लस में है, तो प्लस प्लस पहले क्या जुटेगा ना, तो कितना हो जाएगा 6n और 10n कितना हो जाएगा 16 होगा ना। चलिए तो हम लिख लेते हैं कितना 16 और n, तो बच गया कितना आपका, तो माइनस का 9 और n बच गया। अब बट्टा में 12 है तो 12, अब बराबर में 21 है तो 21 हम कर लिए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 16n में से 9 को n घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 7n निकल के आ जाएगा। हम यहीं पे शॉर्ट कट कर सकते थे पर डिटेल में बता रहे हैं आपको, ठीक है। 12 यहाँ पे है, बट्टा में 12 तो 12 कर लीजिए, 21 है तो 21 यहाँ पे निकल के आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे हम 1 मान सकते हैं, बट्टा के नीचे 1 मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना, किसी भी संख्या में 1 से भाग कीजिए गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, ठीक ना, मतलब कि 1 में गुना करेंगे इससे और 12 में गुना करेंगे इससे, ठीक ना। तो 7n में गुना करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा आपका 7n निकल के आ जाएगा, ठीक ना, 7n निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे 12 में गुना करेंगे हम 21 से, ठीक ना, तो 12 में गुना करेंगे 21 तो कितना हो जाएगा आपका, तो निकल जाएगा आपका 12 गुना में 21, ठीक ना। अब चाहे तो आप गुना करके लिख भी सकते हैं, तो अगर हम गुना कर देंगे ना तो काटने में थोड़ा ये हार्ड हो सकता है इसका कैलकुलेशन जो है, इसलिए क्या कीजिए हम ऐसे ही रख दिए 12 गुना 21। देखिए एन क्या चीज़ में है, यानी कि 7n बराबर कितना गया हमारे पास, इतना निकल के गया ना। अब हम क्या करेंगे एक साइड यहाँ बढ़ते हैं, चलिए अब हमें क्या निकालना है, तो n का मान निकालना है, तो क्या कर देंगे n बराबर में ये है 12 और गुना में कितना है 21 है, ठीक ना। और देखिए हाई n कहाँ है हमारा 7 के गुना में है, ठीक ना, और जब बराबर के बाद भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में होगा, ठीक, काट दीजिए, हाई 7 से काट देंगे तो 7 के 21 3 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो n बराबर हमारे पास क्या बच जाएगा, तो 12 आई गुना 3 कितना हो जाएगा, तो 12 3 36, यानी कि n का मान कितना निकल के आ गया, तो 36 निकल के आपका आ गया, ठीक ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, हम जो है चैप्टर वाइज एक एक लेसन का जो है प्रिपेयर आपको कराएंगे, ठीक ना, क्लास 8 से लेकर के 10 तक जितने सारे सब्जेक्ट हैं और ख़ास करके मैथ। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारे पास 3 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसको हम हल करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी पहले क्या है, जो 4 अचर एक साइड है उसको हम कर लेते हैं, सब क्या है मिक्स कर, देखिए 4 अचर सब एक मिला हुआ है, तो पहले इसको हम एक साइड कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे है x है, हाई माइनस में 8x है, तो यहाँ से पहले लेते हैं, चलिए हाई क्या है माइनस में 5x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 5x और बट्टा में 2, ठीक ना। हाई देखिए माइनस का है 8x है, तब क्या करेंगे 8x और बट्टा में 3 रख लेंगे, ठीक ना, बराबर 17/6 है, तो 17/6। चलिए बराबर के पहले क्या है, जो अचर पद है क्या है 7 दिया है, प्लस में 7 है,
यहाँ पे है ना प्लस में 7, जब बराबर के बाद आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हमारे पास 7 निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे 1, यहाँ भी क्या करेंगे, दोनों बगल 1 1 मान लेंगे, क्योंकि 1 में 1 रखने से किसी भी संख्या में भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। तुम क्या करेंगे, 1 2 और 3, तीनों का पहले निकालेंगे हम एलसीएम, तो कितना निकल जाएगा इसका एलसीएम, 6 निकल जाएगा इसका एलसीएम, ठीक ना। 1 2 का 3 का निकालेगा एलसीएम तो कितना 6 आएगा। 1 में भाग कीजिए 6 से, कितने बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। 6 बार में कट गया तो क्या करेंगे हम, इसका रूल ये होता है कि इसके टेबल में ये जितने बार में आएगा, मतलब जितने पहाड़ा में आएगा उतना ही बार क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे हम। ये 6 बार में आ गया तो x में क्या करेंगे, 6 से गुना करेंगे, 6x हो जाएगा यहाँ पे ना। तो चलिए हम यहाँ पे क्या 6x लिख दिए, प्लस तो प्लस है, और फिर 2 के पावर में 6 कितने बार में आएगा, मतलब भाग करेंगे 2 में 6 से, तो 3 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो जितने बार में कटेगा उतने बार क्या करेंगे, 5x में गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, तो 5 3 15, x हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 3 दूना के 6, 2 बार में ये कट रहा है, तो हम क्या करेंगे 8 में 2 से गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 16x, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ क्या करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे, यहाँ भी 6 का निकालेंगे एलसीएम तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 एकम 6 तो 17 एकम 17, माइनस था तो माइनस, 1 में 6 से भाग करेंगे 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में कटेगा तो क्या करेंगे 6 में गुना करेंगे 7 से, कितना हो जाएगा 6 7 42, हो गया ना। चलिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम जो है दोनों का है जोड़ में है, जोड़ लेते हैं। 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है ना। 15 5 20 21, हाँ 21 में से घटाना कितना है, तो 16 घटाना है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 5 और 1 से निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। आई बाटा में 6 है तो 6 बराबर है तो बराबर। देखिए अब यहाँ क्या है 42 है, 42 में से घटाना है 17, तो कितना था घटा लीजिए, 12 में से घटा लेंगे 7 तो कितना हो जाएगा 5 होगा। 3 में से घटा लेंगे तो 2 और बट्टा में 6 और माइनस लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है बड़ा अंक है, हाई छोटा अंक है, हो गया। चलिए अब क्या करेंगे हम, तो तिरछा तिरछी ना गुना कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 में करेंगे इस सबसे गुना तो कितना हो जाएगा 5 6 30 होगा ना, 30 x है तो x यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना, x आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे यहाँ पे बराबर तो बराबर, और 25 में गुना करेंगे 6 से, कितना हो जाएगा, तो 5 6 30, 5 दूना के 10 और 10 से 3 13, 25 6 का 150 होता है ना, 150 होता है। माइनस का कितना आ गया 150 निकल करके आ गया। अब क्या करेंगे हम, तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर में माइनस में 150 और 30 का चीज़ में है तो x के गुना में है, बराबर के बाद भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ठीक ना। काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। अब 3 से क्या काटेंगे 15, तो कितना में कट जाएगा 3 5 15, माइनस का 5, यानी कि x का मान कितना निकल के आपका गया, तो x का जो मान है माइनस का 5 निकल करके आ गया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जिसे दिया गया देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें ना क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब कि 5 में गुना कराएंगे ये सबसे और 3 में गुना कराएंगे ये सबसे, ठीक ना। तो करा लेते हैं। चलिए 5 में गुना करेंगे x तो कितना हो जाएगा 5x, माइनस तो माइनस, 5 में गुना करेंगे 25 से, कितना हो जाएगा 5 5 25, बराबर है तो बराबर। अब क्या करेंगे सेम गुना करेंगे हम 3 से भी, इस सब में से 3 में गुना करेंगे 1 से, कितना हो जाएगा, तो 3 और x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको हम मिटा देते हैं, आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम लिखे थे, ठीक ना। चलिए अब क्या करेंगे 5x है तो 5x हो जाएगा, 4 अचर केवल एक साइड आप कर दीजिए, ठीक है ना। 5x हो गया। देखिए प्लस में हमारे पास 3x है, बराबर के बाद है तो प्लस का चिन्ह लिखा नहीं जाता है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहता है। जब बराबर के इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3 और x हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, ठीक है ना। क्या है माइनस करना होगा ना, बराबर के उधर कहीं ले रहे हैं हम तो चिन्ह इसका नहीं बदलेगा, बराबर के उधर कहीं है, ठीक ना। अब देखिए बराबर के पहले का है क्या है माइनस में 25 है, और जब बराबर के बाद हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा चिन्ह इसका बदल जाएगा, यानी कि प्लस में क्या हो जाएगा तो 25 हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 5x में से 3 को घटा लेंगे कितना हो जाएगा, तो 2x। अब बराबर देखिए 25 में से घटा लेंगे 9 तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना,
सो हम क्या करेंगे, 25 में से 9 घटा लिए कितना हो गया, तो 16 निकल के हमारे पास आ गया, ठीक ना। अब क्या करना है, x का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर में 16, आई 2 क्या है तो x के गुणांक में है, बराबर के बाद जाएगा तो क्या होगा, भाग में जाएगा, काट देंगे कितना हो जाएगा, x बराबर 8, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमने क्वेश्चन नंबर 5 को लिख लिया है, ठीक ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो 3t माइनस का 2 बट्टा में 4 है तो 4 माइनस का माइनस, और 2t दिया गया है, प्लस का 3 है तो प्लस का 3 बट्टा में 3 है तो 3, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे t क्या है, हमारा चर पद है जो बराबर के बाद दिया गया है, माइनस में है। हम क्या करेंगे, चर और अचर पद को एक साथ ही रखेंगे, ठीक ना। जैसे कि है क्या है, चर पद हमारा है तो भी तो चर पद हो रहा है ना, बराबर के बाद ये माइनस में है, बराबर किधर लेंगे क्या हो जाएगा, तो प्लस में आ जाएगा हमारे पास t, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं हम, ठीक ना। 2 बट्टा में 3, मतलब एक आप मानिए या ना मानिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब देखिए 4, 3 और 1 का निकालेंगे हम क्या, LCM, ठीक ना। तो निकाल लेते हैं, 4, 3, 1 का निकालेंगे हमसे कितना हो जाएगा इसका LCM, तो हो जाएगा 12, 4, 3 12। देखिए चलिए अब भाग कीजिए, 4 में भाग करेंगे 12 से, 3 बार में कट जाएगा, कटेगा ना 3 बार में। अब 3 बार में कटेगा तो 3 में क्या करेंगे, 3t से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 3 के 9, t माइनस है तो माइनस। अब 3 में 2 से भी गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस है तो फिर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 12 से पहले लगा लेते हैं बट्टा का चिन्ह, हम 12 को लिख दे रहे हैं यहाँ पे बीच में। चलिए अब यहाँ भी सेम काम करेंगे हम, 3 के टेबल में 12, यानी कि 3 में भाग करेंगे 12 से तो कब बार में कटेगा, 4 बार में कट जाएगा। 4 बार में कटेगा तो क्या करेंगे, 4 में हम 2 से ही गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, तो 4 गुना के 8, t है तो t, पर हम क्या कर लेंगे, इसको हम हल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 9t और 8t है माइनस में, और क्या है प्लस में है 12t। तो हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों क्या है प्लस में है 9t और 12t, तो कितना हो जाएगा, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 12 8 20 21 हो जाएगा, 21 बन रही है ना। अब देखिए -8 भी हमको यहाँ पे क्या करना है, घटाना है, तो 21 में से घटा लेंगे 8 तो कितना बचेगा, 13 बचेगा शायद, हाँ 13 ही बचेगा, कितना बचेगा, तो 13 और t बचेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस का 6 है और माइनस का 12 है, क्या हो जाएगा, तो चिन्ह हो जाएगा माइनस का, और माइनस में जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 12 6 18 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। अब बट्टा में 12 है तो 12, बराबर में हमारे पास कितना है, तो बराबर में है 2 बट्टा में 3, ठीक ना, इतना गया। अब क्या करेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक ना, मतलब 2 में करेंगे इससे गुना करेंगे, 3 में सबसे करेंगे गुना। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 में करेंगे 13t से गुना तो कितना हो जाएगा, 13 3 39t, ठीक ना, 13 3 39 और t माइनस तो माइनस, 3 में करेंगे फिर 18 से गुना, कितना हो जाएगा, 18 3 54, बराबर है तो बराबर, फिर 2 में करेंगे इससे गुना क्रॉस में मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा, 12 दूना के 24, ठीक ना। चलिए अब यहाँ हल कर लेते हैं, 39t आ गया तो क्या करेंगे हम, 39t, चर और चर को क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे, ठीक है ना। 39t बराबर, देखिए है क्या हमारे पास है, 39t हो गया ना, कितना है 24 है ना, तो ले लेंगे कितना यहाँ पे 24, ठीक ना। और देखिए माइनस में हमारे पास 54 है, और जब बराबर के बाद करेंगे क्या हो जाएगा, तो प्लस में हमारे पास 54 निकाल करके आ जाएगा, ठीक ना। अब जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 54 और 24 कितना होगा, तो 4 और 4 8 होगा ना, 8 4 4 8, और 5 और 2 7 78 हो जाएगा, ठीक है ना। तब t का मान निकालना हमें, तो t के गुना में क्या है 39 है ना, और जब t 39 के गुना में है बराबर के बाद आएगा तो क्या हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा, ठीक है ना। 39 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा, 39 दूना के 78, 2 बार में कट जाएगा, ठीक ना, यानी कि t का मान कितना आ जाएगा, 2 निकल करके आ गया, ठीक है ना। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में इसका, ठीक है ना। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी थोड़ा जो है मोटिवेट मिले और हम आगे वीडियो को बना सकें, ठीक है। थैंक यू।